श्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुलेआम चुनौती दी थी। रमेश विधूड़ी जी का विजन क्या है, वो दिल्ली को लेकर क्या सोचते हैं, इस विषय पर सार्वजनिक मंच लगाकर बहस करने के लिए तैयार है। विधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के सबसे सशक्त और मजबूत दावेदार हैं और वो सारी योग्यता जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए वो सब कुछ उनके पास मौजूद है। लेकिन उसके बाद जब हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि उनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए चल रहा है, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपस में झगड़े शुरू हो गए। भाजपाइयों के लड़ना शुरू कर दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा हम भी हैं, किसी और ने कहा हम भी हैं, हम भी के चक्कर में झगड़ा हो गया और पता चल रहा है रमेश विधूड़ी अब कह रहे नहीं हम नहीं है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी 2-3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए जो आम आदमी पार्टी के चेहरा हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुलेआम चुनौती दी थी। रमेश विधूड़ी जी का विजन क्या है, वो दिल्ली को लेकर क्या सोचते हैं, इस विषय पर सार्वजनिक मंच लगाकर बहस करने के लिए तैयार है। रमेश विधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के सबसे सशक्त और मजबूत दावेदार हैं और वो सारी योग्यता जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए वो सब कुछ उनके पास मौजूद है। लेकिन उसके बाद जब हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि उनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए चल रहा है, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपस में झगड़े शुरू हो गए। भाजपाइयों के लड़ना शुरू कर दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा हम भी हैं, किसी और ने कहा हम भी हैं, हम भी के चक्कर में झगड़ा हो गया और पता चल रहा है रमेश विधूड़ी अब कह रहे नहीं हम नहीं है। तो कौन है दूल्हा आपका भाई? बिना दूल्हे की बारात लेकर भारतीय जनता पार्टी कहां जा रही है? बिना दूल्हे की बारात लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को क्या बताना चाह रही है? तो फिर तो यह बहुत ही खतरनाक बात है कि चुनाव हो जाएगा और चुनाव तक दिल्ली वालों को यही नहीं पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, उनका कौन है जो दिल्ली के लिए उनका सीएम फेस है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि उनका दूल्हा कौन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। रमेश विधूड़ी के ऊपर दबाव बनाकर उनसे यह बयान क्यों दिलवाया गया, और अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है तो फिर उनका चेहरा कौन है, यह दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती है। और शाम को 4 बजे इसको लेके आम आदमी पार्टी का एक आयोजन भी है, जिससे आपको और स्पष्ट हो पाएगा
भारतीय जनता पार्टी की असलियत और सच्चाई। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, पुरानी फिल्मों में हम लोग सीन देखते थे कि जब कोई इलाके का माफिया और दादा होता था, वो खुलेआम हजारों लोगों की भीड़ में मर्डर कर देता था, हजारों लोगों की भीड़ में पीट पीट के वसूली करता था, हजारों लोगों की भीड़ में बड़े बड़े अपराध करता था। लेकिन जब पुलिस आती थी तो पूरा का पूरा गांव, पूरी की पूरी बाजार भय और आतंक के कारण शांत हो जाती थी। मुझे लगता है चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, ये सब, यहां का डीएम, एसएचओ, ये सब भारतीय जनता पार्टी के आतंक से, उनके भय से बोल नहीं पा रहे हैं। और जो खुलेआम हो रहा है, साड़ी बांटी जा रही है, चश्मा बांटा जा रहा है, उसका ट्वीट कोई और नहीं, खुद से प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद चश्मा बांटने का ट्वीट किसी और ने नहीं, स्वयं प्रवेश वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से किया। चादरें बंट रही हैं, उसके प्रमाण हजारों की संख्या में चादर बंट रहे हैं, उसके प्रमाण मौजूद हैं। पैसे बांटे गए, उसके प्रमाण मौजूद हैं, कैमरे के सामने आके महिलाओं ने बोला। तो आप बताइए मुझे, इसके बावजूद अगर एसएचओ और डीएम कह रहा है कि उनको प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो पुरानी फिल्मों का ही दृश्य याद आ रहा है। इसलिए चुनाव आयोग को अगर निष्पक्षता से जांच करानी है तो इस डीएम और इस एसएचओ से तो जांच संभव नहीं है, और उससे कोई भी रिपोर्ट आपको मिलने वाली नहीं है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करानी होगी, और जिसमें ये डीएम और ये पुलिस अधिकारी शामिल ना हो, तभी आपको नई दिल्ली की असली हकीकत पता चल पाएगी। वरना तो खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने सब कुछ वो किया है जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ती हैं। देखिए, डीएम और एसएचओ जो खुद मिले हुए हैं बीजेपी से, वो कैसे आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे या निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे? जो जिलाधिकारी खुद मिला हुआ है, जो एसएचओ खुद मिला हुआ है, वो कैसे आपको रिपोर्ट देगा? उसी से आप रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों जब तक रहेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ती रहेंगी। ये बात हमने चुनाव आयोग को भी बोला था। देखिए, ऐसा है कि हम कोई बात करते हैं, कोई शिकायत करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होनी है। इस इलाके के डीएम के बारे में, नई दिल्ली विधानसभा के डीएम के बारे में चुनाव आयोग से जाके मुलाकात करके निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने कुछ बिंदुओं पे तत्काल कार्रवाई की, उससे बिल्कुल इनकार नहीं है। उनका रवैया ये सकारात्मक था, इसमें भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब हमने रुपया बांटने की, चादर बांटने की, चश्मा बांटने की, पैसे बांटने की शिकायत की चुनाव आयोग से, और प्रमाण के साथ की, कोई छिपा के नहीं, वीडियो एविडेंस के साथ की, वीडियो एविडेंस भी मौजूद है, उसके बावजूद उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं इसीलिए फिर से आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं, इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए। यहां के डीएम, यहां के एसएचओ, इन सबको सस्पेंड कीजिए। खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आतिशी को लेकर जो आपने बात कही है,
आने दीजिए सच्चाई सामने क्या है, आने दीजिए ना। आरोप तो ऐसे मुंह जबानी दिन भर लगाते रहते हैं भाजपाई। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूं आपकी जानकारी के लिए। नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा के लोग बेडशीट बांटने गए तो वहां के लोगों ने उसे उसकी औकात कैसे दिखाई। तो सही चीज नहीं है, नॉट करेक्ट। थैंक यू। वोट खरीदने वाले ऐसे गालीबाजों को पूरी दिल्ली इसी तरह सबक। अब आप देखिए कि इसमें जो बेडशीट है उसमें बाकायदा पैक है, पैकिंग है, पैकिंग के ऊपर फोटो लगी है परवेश वर्मा की। और ये वीडियो हमने चुनाव आयोग के साथ शेयर किया है, चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी है, और ये बात डीएम और एसएचओ को नहीं पता चल रही है। इसका मतलब क्या है? दो के दोनों मिले हुए हैं। इनको जब तक सस्पेंड करके हटाया नहीं जाएगा तब तक आप नई दिल्ली विधानसभा में निष्पक्षता के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करते हुए चुनाव कराना यहां संभव नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा? देरी क्यों हो रही है? इसका मतलब अब तक जितनी भी खबरें चलाई गई वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार की गई, फ्रॉड थी, फर्जी थी, मनगढ़ंत तरीके से बनाई गई थी। इसका मतलब सीएजी की कोई रिपोर्ट आई नहीं, और उसके बावजूद चुनाव आचार संहिता दिल्ली में लगी हुई है, और उस चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी सीएजी रिपोर्ट मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिखाई। इसका मतलब वो हाईकोर्ट को भी चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, दूसरी तरफ इनकी राजनीति चल रही है। न्यायालय का जो मामला है वहां अपना पक्ष हम लोग रखेंगे, अपना जवाब हम लोग देंगे, लेकिन जहां तक सीएजी रिपोर्ट को लेकर फर्जीवाड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, दुष्प्रचार किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, गलत खबरें आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में फैलाई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय की कार्रवाई पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वहां पर हम अपने जवाब देंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि सीएजी की कोई रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है। अनुराग ठाकुर से लेके सुधांशु त्रिवेदी से लेके जितने लोगों ने भी सीएजी रिपोर्ट को लेकर हवाला दिया है, बात की है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका, सीएजी रिपोर्ट पे पहले बोल। देखिए, जैसा संजय सर ने बताया, अब तक जो भी भाजपा ने एक हफ्ते से प्रचार किया था, मीडिया हाउसेस को लीक की रिपोर्ट, ये सब फर्जीवाड़ा था। आप सोचिए, अनुराग ठाकुर जी ने तो प्रेस वार्ता तक कर दी और फर्जी दस्तावेज दिखाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की। ऐसे झूठे मक्कार भाजपाइयों से सावधान रहना है जनता को। इनकी शूट एंड स्कूट पॉलिसी रहती है। ये हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं जो कभी भी साबित नहीं हो पाए। बाकी जैसा संजय सर ने कहा, ये मामला अब कोर्ट में है, हम कोर्ट में अपना जवाब रखेंगे। सारी हमारी तरफ से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस थी वो कंप्लीट हो चुके हैं, इन टाइम आपके सामने वो रिपोर्ट भी होगी। जी बोलिए। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई हो सकती है? इसका मतलब खुद ये साबित होता है कि झूठ का प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भाई, अडानी के ऊपर अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने बोला है, उसके भ्रष्टाचार पे किसी ने बोला है,
तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है, सदन में बोला है, सड़क पे बोला है, सभाओं में बोला है, और पार्लियामेंट के अंदर, चाहे पार्लियामेंट के परिसर में हो और चाहे प्रधानमंत्री के सामने वो नारा कहिए तो मैं फिर दोहरा दूं, मोदी अडानी भाई भाई वाला किसने लगाया था? हम लोगों ने लगाया था, आम आदमी पार्टी वालों ने। तो इसलिए राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। दूसरी बात यह जरूर देखने को मिला कि राहुल गांधी जी पर अरविंद केजरीवाल जी ने कोई टिप्पणी की, उसका जवाब देने के लिए अमित मालवीय सामने आ रहा है। यह बड़ी मजेदार बात है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर जवाब देने के मामले में राहुल गांधी का बचाव करने के लिए सामने आ रही, यह बड़ी हास्यास्पद बात है और यह बड़ी चौंकाने वाली बात भी है, हैरान करने वाली बात भी है कि अमित मालवीय राहुल गांधी के बचाव में आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं अब इसमें और ज्यादा क्या बोला जाए। सारी चीजों पर विचार हम दे चुके हैं अपना, जातिगत जनगणना से लेके सारे मुद्दों का हम सब अपनी बात रख चुके हैं। जातीय जनगणना के कब खिलाफ थे हम? जातिगत जनगणना के खिलाफ कब हम बोले हैं? जातीय जनगणना के पक्ष में बोले हैं। जातीय जनगणना कराने के पक्ष में सैकड़ों बयान है हमारे।